बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं का सबक नंबर 5 समाजी साइंस का सबक नंबर 5 कुदरती आफ़ात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। कुदरती आफ़ात क्या होती है? ऐसी चीज़ें, ऐसे डिज़ास्टर, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कुदरत की तरफ से आई हो, उसे कुदरती आफ़ात कहते हैं। देखते हैं, 12 मार्च 2011 के रोज़ कृष्णा ने अखबार में सुनामी ज़दा आफत की तस्वीरें देखी। उसने स्कूल में जाकर क्लास टीचर से पूछा, सर, अखबार में सुनामी आफत की तफसील आई है, ये सुनामी किस तरह तश्कील पाती होगी? सर ने कहा, कुदरती आफात की 2 किस्में होती है। कुदरती आफात की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, ये याद रखना हमको। कुदरती आफात की 2 किस्में, ठीक है। कुर्रे अर्ज़ के अंदरूनी हलचल की वजह से ज़लज़ला, आतिशफ़िशा और सुनामी तश्कील पाती है, जबकि बैरूनी हलचल की वजह से सैलाब, कहत, आंधी और जंगल की आग लगती है। अर्थक्वेक, ज़लज़ला, कुर्रे अर्ज़ के पाताल में होने वाली ज़मीनी हलचल और दबाव की वजह से सतह ज़मीन का कुछ कमज़ोर हिस्सा यकायक रफ्तार से लरज़ उठता है। इस नागहानी लरज़पन को ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले का अमल पैदा होने के मुकाम नमूद ज़लज़ले की मौजें पैदा होती है, जिसे ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। ज़लज़ले का मरकज़ कुर्रे अर्ज़ के निचले हिस्से में होता है। इस अंदरूनी अर्ज़ी हलचल की वजह से ज़लज़ला पैदा होता है। ये ज़लज़ले की कुछ तस्वीर दी गई है। यहाँ पर देखो किस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर गई है। ये ज़मीन जो है अपनी साइज़ जो है वो, ये अपनी जगह जो है वो छोड़ दे रही है। देखो, ये नीचे हो गई है और ये ऊपर हो गई है। इस तरीके से जो ज़लज़ले का अमल जो है वो तश्कील पाता है। आगे देखते हैं। इससे बिल्डिंगें गिर जाती है, बहुत नुकसान होता है इसमें जानी व माली। ज़लज़ले के मरकज़ से ज़लज़ले की मौजें हर जगह फैल जाती है। उसमें कई मौजें अर्ज़ी सतह तक पहुंचकर अपना असर फैलाती है। ज़लज़ले के मरकज़ से अर्ज़ी सतह के करीब के मकाम या मरकज़ को ज़लज़ले का करीबी मरकज़ कहते हैं। ज़लज़ले का सबसे ज़्यादा असर अर्ज़ी सतह के करीबी मरकज़ के इलाके में महसूस किया जाता है। उससे जैसे जैसे दूर के मुकाम पर जाए, वैसे वैसे उसका असर कम होता जाता है। किसी भी इलाके में होने वाले ज़लज़ले का असर ज़लज़ले की रफ्तार पर मुनासिर होता है। ज़लज़ला नापने वाले तरसीमी आले सिस्मोग्राफ के ज़रिए ज़लज़ले की पैदा होने के मकाम और रफ्तार मालूम कर सकते हैं। ज़लज़ला होने के अहम 3 किस्में हैं: आतिशफ़शानी ज़लज़ला, वोल्केनिक अर्थक्वेक। आतिशफ़शानी ज़लज़ला का मतलब होता है कि जिसमें से लावा उगलता हो या आग उगलती हो, ऐसा ज़लज़ला। दूसरा है इंसिगाफ के सबब होने वाला ज़लज़ला या एक्सप्लोज़न अर्थक्वेक, यानी ज़ोरदार धमाके से होने वाला ज़लज़ला। और तीसरा है अर्ज़ी अदम तवाज़ुन के सबब होने वाला ज़लज़ला, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी तवाज़ुन जो है वो कम ज़्यादा हो जाना ज़मीन पर। कहीं पर पहाड़ बिल्कुल ज़्यादा है और कहीं पर बिल्कुल कम है। ऐसी जगहों पर भी अक्सर जो है वो तवाज़ुन बिगड़ने से ज़लज़ले आते हैं। देखते हैं, आतिशफ़शा या वॉल्केनो, इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। आतिशफ़शा यानी ज़मीन की सतह की कमज़ोर चट्टानी परतों में पड़ने वाली दरारें या सुराख का नाम है, जिसमें से गुज़रकर पाताल का ज़ोरदार धमाका खेज़ गर्म लावा, मुख्तलिफ़ कद और शक्ल की चट्टान, राख, भाप और दीगर गैसें ज़मीन की सतह पर धंस जाती है। ये वॉल्केनो कहलाता है। देखो, यहाँ वॉल्केनो की एक तस्वीर दी गई है, ये वॉल्केनो है। ऐसे इस तरीके से जो है वो ज़मीन में से लावा निकलता है, ठीक है, और फिर इस तरीके से ऐसे राख का पूरा बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आतिशफ़शा के फटने के 4 अहम वजूहात हैं। 4 है ज़मीन के पाताल का दर्जा हरारत, यानी ज़मीन के अंदर का जो दर्जा हरारत है, डिग्री है वो। दूसरा है माय मैग्मा का वजूद, गैस और भाप का निकलना। और नंबर 4 है मैग्मा का अर्ज़ी सतह की तरफ बढ़ना।
میگما کے نیچے رہنے والی بھاری گیس میگما کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کے علاوہ اوپر کی کمزور چٹانیں پرتوں کی درار یا سوراخ کے ذریعے نمودار ہونے والی پانی سے بھاپ بنتی ہے۔ اس دبی ہوئی بھاپ کے ذخیرے کو مکمل جگہ نہ ملنے سے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں ہی وہ اپنے ساتھ مائع میگما کو بھی تیزی سے اوپر کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ عرضی سطح پر آئی ہوئی میگما میں موجود گیسیں دباؤ سے آزاد ہو کر زوردار دھماکے کے ساتھ لاوا، مختلف قد اور شکل کی چٹانیں کے ٹکڑے، راکھ وغیرہ آسمان میں بلندی پر اچھلتے ہیں، جسے آتش فشاں کہا جاتا ہے۔ بعد میں تمام آتش فشاں مادے نیچے گرتے ہیں اور ان کا اہرام نما شکل کا ڈھیر بنتا ہے۔ اگر بھاپ اور گیسوں کی مقدار زیادہ ہو اور زمین کی سطح پر تنگدار ہو تو خطرناک دھماکہ ہوتا ہے، لیکن بھاپ اور گیسوں کی مقدار کم ہو اور زمین کی سطح کی طویل درار سے کا شکار ہوتا ہو تو لاوا آہستہ آہستہ خاموشی سے باہر نکل کر پھیلتا ہے۔ آتش فشاں کی اہم 3 قسمیں ہیں: متحرک آتش فشاں، متحرک مطلب ہلچل کرنے والا، ہلنے ڈلنے والا، دوسرا ہے خاموش آتش فشاں، اور تیسرا ہے مردہ آتش فشاں۔ دنیا کے کئی مقامات پر مختلف آتش فشاں واقع ہیں۔ بھارت میں انڈمان نکوبار کے مجموعی جزائر میں صرف ایک ہی مقام پر آتش فشاں واقع ہے۔ آتش فشاں کا دھماکہ جس علاقے میں ہوتا ہے وہاں مقامی علاقے میں خوفناک تباہی ہوتی ہے۔ آتش فشاں سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لاوا کے پھیلنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاوا اور سماترا کے لاوا سے بنی ہوئی زمینیں بے حد زرخیز ہونے کی وجہ سے اچھی کھیتی ہوتی ہے۔ آتش فشاں کی ڈھلوانوں کی پوٹاش آمیز مٹی میں کھیتی کر کے کسان بے شمار پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ آتش فشاں کے علاقے گرم پانی کے جھرنے میں جراثیم کش اجزاء میں ہونے سے جلد کی مریضوں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے۔ آتش فشاں کی وجہ سے پارا سیماب، اینٹی منی، شیشہ، جست، ٹنگسٹن، کلئی وغیرہ کی دھات والی معدنیات عرضی سطح کے اوپر تھوڑی ہی گہرائی پر دستیاب ہوتی ہے۔ آتش فشاں نلی میں لاوا رس کے ٹھنڈے کاربن پر دباؤ آنے سے وقت گزرنے کے بعد اس میں سے ہیرا بنتا ہے۔ آتش فشاں سے اچھلنے والی چٹانی مادوں کے چھوٹے پتھر لاپلی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اس کی لاپلی کو من پسند ترتیب دینے کی وجہ سے وہ بے حد کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں سونامی۔ سونامی، یہاں پر جو سونامی انگلش میں لکھا گیا ہے یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے سونامی، اور اس کے اندر جو ٹی ہے وہ سائلنٹ ہے نا، سونامی ٹی کو نہیں پڑھا جاتا ہے، تو اکثر بچے جو ایسے ٹی سونامی ایسا پڑھتے ہیں، یہ غلط اچار ہے، غلط پروننسیشن ہے، اس کو صرف سونامی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سمندر کی تہہ میں واقع آتش فشاں کے پھٹنے یا تہہ میں زلزلہ پیدا ہونے سے سمندر کی سطح پر بے حد طاقتور تباہ کن موجیں اٹھتی ہیں۔ ان موجوں کو سونامی کہتے ہیں۔ وہ نیچی اور غیر معمولی لمبائی والی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 700 سے 1600 کلومیٹر جتنی لمبی ہوتی ہے۔ یہ موجیں بے حد تیزی سے اور طویل فاصلے طے کرنے والی ہوتی ہے۔ اس قسم کی موج سے پانی تیزی سے کنارے پر اونچائی تک جاتا ہے اور بڑی تباہی پھیلاتا ہے، جو 11 مارچ 2011 میں جاپان میں دیکھا گیا تھا۔ بھنور یا گرداب سے بڑی اور طاقتور موجیں اٹھتی ہیں۔ طوفان تھم جانے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ تیز، اونچی اور طویل ترنگ والی لمبائی کی موجیں بنتی ہیں۔ سمندر میں وہ اچھلنے کی صورت میں ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے مقام سے دور 1000 کلومیٹر تک پھیلتی ہے۔ اس قسم کی موجیں جب سمندر کے کنارے پہنچتی ہے تب زبردست نقصان پہنچاتی ہے، جس سے وہ زلزلہ آمیز موجیں بھی کہلاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ساحل سمندر پر اونچے مقام سے بڑی چٹان یا برفانی پتھر یکایک سمندر میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اس سے بھی زلزلہ آمیز بڑی موجیں اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سیلاب، جسے انگلش میں فلڈ کہا جاتا ہے۔
ये उसकी तस्वीर यहाँ दी गई है। सैलाब किस तरह शहरों के अंदर पानी भर जाता है तो ऐसे हालात आ जाते हैं। देखो एक तस्वीर यहाँ भी दी गई है ना, किस तरीके से जो है वो पूरी ज़मीन पर पानी फैल जाता है। सैलाब के तबाही के मनाज़िर है ये। दरिया में आने वाले तेज़ रफ्तार पानी के बहाव को सैलाब कहते हैं। सैलाब आने की दो अहम वजूहत हैं। बारिश के मौसम में अगर नदी ऊपरी हिस्से में मूसलाधार बारिश हो तो सैलाब आता है। और नंबर दो, किसी नदी पर वाक़ बंध टूट जाए तब साहिल, दरिया, निचले इलाकों में सैलाब आता है। अब देखते हैं नदी के नाम। गंगा जमुना सैलाब से मुतासिर इलाके। गंगा जमुना पर जो शुमाली भारत में 1978 में जो है वो सैलाब आया था। मच्छू नदी मोरबी अपने गुजरात में है, जो 1979 में यहाँ पर सैलाब आया था। तापी सूरत में जो 2006 में यहाँ सैलाब आया था। कोसी नदी जो बिहार में है वहाँ पर 2008 में सैलाब आया था। आगे देखते हैं सूखा, ड्रॉट या कहत। कहत पड़ जाना, खुश्क साली के दौरान का मंजर, यानी बरसों जो है पानी ना बरसना, ज़मीन से अनाज ना उगना, जिसकी वजह से जो है वो अनाज की किल्लत, शॉर्टेज हो जाना, तो उसे जो वो ड्रॉप या खुशहाली कहते हैं। बारिश न होने से ग़िज़ा पानी की किल्लत पैदा होती है और ज़मीन में पानी खुश्क हो जाने के अमल को खुश्क साली कहत कहते हैं। मुसलसल 2-3 साल तक बारिश ना हो या कम हो तब खुश्क साली की सूरत हाल पैदा होती है। ज़्यादा दरख्त उगाए जाए और माहौल को आलूदा होने से रोका जाए तब खुश्क साली के इम्कान कम रहते हैं। उसके बाद है आंधी, साइक्लोन। तूफ़ान पर उठी हुई तूफ़ानी हवाएं यानी आंधी इस तरह इसके सादा मानी होते हैं। हम उसे दायरे की शक्ल या गोल की शक्ल देख के भारत के साहिली दरिया के इलाकों में कई मरतबा ऐसी गोल की सूरत हाल पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ के करीबी इलाके में हवा की हरकत होती रहती है। ये मुतहर्रिक हवाएं जब रफ्तार पकड़ती है तब हवा तूफ़ानी बनती है, जबकि हवा के तूफ़ान महदूद अरसे के लिए और महदूद इलाके में असरअंदाज होते हैं। ये आंधी के मनाजिर है, आंधी से जो तबाही हुई है उसके मनाजिर है। आगे देखते हैं जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग के मनाजिर है, ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। जंगलों में दरख्तों की बाहमी कशिश, यानी दो दरख्तों के आपस में रगड़ने से घसाव या किसी और वजह से आग लगती है, जैसे जिसे जंगल की आग कहते हैं। उससे जंगलाती दौलत को बेइंतहा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है ज़मीन का सरकना, लैंडस्लाइड। ज़मीन का सरकना दो किस्मों का होता है। शदीद बारिश की वजह से या ज़लज़ले की वजह से कई मरतबा कुर्रे अर्ज़ का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ सरक जाता है, उसे ज़मीन का सरकना, अर्ज़ी टूट फूट कहते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश में कई मरतबा ज़मीन के सरकने की वजह से कोंकण रेलवे की आमद और रफ्त में मुदाखलत होती है। ये था हमारा चैप्टर कुदरती आफत। अब हम इसकी खुद आमोज़ी देखेंगे। इसकी खुद आमोज़ी में क्या क्या दिया है। सवाल नंबर 1 है, इकाई में दी गई आफतें जोग्राफियाई हादसात कही जा सकती है, किस लिए? जो सबक के अंदर जितनी भी आफतें दी गई है ये सब जोग्राफियाई हादसात कही जा सकती है, तो किस लिए कही जा सकती है आपको ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि उससे ज़्यादातर जो ज़मीन पर होती है, इसलिए वो जोग्राफियाई जो हादसात हम उन्हें कह सकते हैं। दूसरा है, आफत के मुतालिक हुकूमत से किस तरह मालूमात हासिल की जा सकती है। आफत के मुतालिक आप जो है हर डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, आपको वहाँ पर लिफलेट मिल सकता है, किताबचा मिल सकता है, आपको वहाँ पर पूरी मालूमात मिल सकती है। उसके तो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3, आतिशफ़िशा इलाके में रहते हो तो आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है ना, मादनियात जल्दी मिल जाती है और बहुत सारे फ़ायदे। आप वीडियो देखें तो आपको उसके अंदर समझ में आएगा। सवाल नंबर 4 है, आपके दोस्तों का गांव सैलाब से मुतासिर हुआ तो आप उसे क्या मदद करेंगे। ये तो आपको ख़ुद को लिखना है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स खुद से लिखने वाले सवाल है। सवाल का जवाब आपको लिखना है कि आपके दोस्त के साथ अगर सैलाब में मुतासिर हो जाता है तो आप उसके लिए क्या मदद करोगे, आपको लिखना है। नंबर 5, ज़मीन का सरकना कैसे इलाकों में देखा जा सकता है, ठीक है, और क्यों। ये थे सवालात
अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। खाली जगह पूर्ण कीजिए, ज़लज़ले के पैदा होने के मरकज़ को डैश डैश कहते हैं। ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2, जंगलाती दौलत का ज़्यादातर नुकसान डैश डैश की वजह से होता है। जंगलाती दौलत का ज़्यादातर नुकसान आग की वजह से होता है। नंबर 3, भारत के साहिल के दरिया के इलाकों में कई मरतबा डैश डैश की तश्कील होती है। भारत के साहिल के दरिया के इलाकों में कई मरतबा डैश की तश्कील होती है। नंबर 4, ज़मीन की सरकने की वजह से डैश डैश रेलवे बार में बार बार मुदाखलत पैदा होती है। ठीक है, इन सब सवालात के जवाब आपको ऊपर मिल जाएंगे। अब इसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है, वो प्रोजेक्ट भी आप लोग को करना है। माज़ी करीब में बनी हुई किसी भी कुदरती आफात की मालूमात इकट्ठा करके उसका असर और तस्वीरों के एल्बम तैयार कीजिए। अपने सूरत में 2006 के अंदर जो वो सैलाब आया था, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी तस्वीर मिल जाएंगी, उसकी पूरी मालूमात मिल जाएगी। आपको जो है उसकी मालूमात और उसके तस्वीर चस्पा करके उसका प्रोजेक्ट बना करके अपना नाम अपनी क्लास लिख करके इसी ग्रुप में व्हाट्सअप करना है। ठीक है, थैंक यू।